तो यहाँ से मैं काम लेफ्ट कर रहा था। प्लेस होल्डर होता क्या है, हमारे पास एक जगह को संभाल के रख लेता है अपने पास, ठीक है वो। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, फॉर एग्जाम्पल जो पासवर्ड पासवर्ड पे लगा रहा है, पासवर्ड की फील्ड देखो अभी बिल्कुल खाली है, पासवर्ड की फील्ड वो खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आके लिखोगे क्या, प्लेस होल्डर, और यहाँ हमने पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिफ्रेश करूंगा तो क्या पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही यूजर पासवर्ड टाइप करेगा अपना, तो क्या होगा इससे, ये जो है वो प्लेस होल्डर जो है वो हट जाएगा, और जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो आ जाएगा। जैसे ही आप इसको यहाँ से जो है एम्प्टी करोगे तो अगेन प्लेस होल्डर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम था प्लेस होल्डर का हमारे पास। तो आज हमको करनी है वैलिडेशंस। आज क्या करनी है हमको, वैलिडेशंस करनी है, ठीक है। वैलिडेशंस क्या होती है हमारे पास, वैलिडेशन ये होती है कि जो है जब भी हम, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फॉर्म है, ये मेरे पास क्या है, एक फॉर्म है, तुम लोग को फॉर्म फिल करने को दिया मैंने। तो तुम लोग अगर खाली फॉर्म फिल कर देते हो, सबमिट का बटन दबाता हूँ खाली मैं, ये बटन दबा रहा हूँ मैं, तो देखो मेरे पास कोई एरर नहीं दिख रहा है। हमें देखना चाहिए एरर इसको कि भाई अपना आप नाम डालें, से ये फील्ड एम्प्टी नहीं होगी, ये फील्ड एम्प्टी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को जाके जो है कोई अकाउंट दिखाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल जीमेल क्रिएट अकाउंट दिखता है, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ जीमेल का, और नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे खाली मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये एरर दिख रहा है, जो है भाई बोला कि नाम डालो अपने, ठीक है। तो ये जो एरर है ये तो जावास्क्रिप्ट के एरर है, इसके जावास्क्रिप्ट के एरर है। लेकिन अभी हम फिलहाल एचटीएमएल की वैलिडेशंस कर रहे हैं। तो वैलिडेशंस काम क्या होता है कि आपका फॉर्म की एम्प्टी फील्ड्स को रोकना, आपके फॉर्म्स के एम्प्टी फील्ड्स को रोकना कि उनको क्या करे, सबमिट ना करने दें उनको, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर यस हुई सर। बाकी सबको, यस सर। यस सर। ठीक है। तो अच्छा, अब हमें वैलिडेशंस पे काम करना है। तो हमने फॉर्म बनाया हुआ है, तो हमने क्या करा है, फॉर्म बनाया हुआ है। तो वैलिडेशंस की लाजमी है कि आप एक फॉर्म का टैग लगाओगे। किस टैग लगाओगे, फॉर्म का टैग लगाओगे। फॉर्म का टैग लगाया, इसमें एक एक्शन है, इस एक्शन को थोड़ी के लिए छोड़ दो अभी, इस एक्शन को थोड़ी के लिए छोड़ दो। और इस फॉर्म के ओपनिंग और क्लोजिंग मेथड दोनों है। तो जितना भी मैंने काम कर रहा था, जितना भी मैंने फॉर्म बनाया था, उस सबको मैं इस फॉर्म के टैग के अंदर रख दूंगा, उस फॉर्म के टैग के अंदर रख दूंगा, जितना भी मैंने काम करा था, ठीक। पूरा काम फॉर्म के टैग के अंदर रख दिया। बेसिकली फॉर्म का टैग जो होता है ना, हमारा डेटा कलेक्ट करता है। क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है। मतलब कि यहाँ पे जो भी यूजर चीजें एंटर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल नाम एंटर कर रहा है, अक्सर नाम एंटर कर रहा, ठीक है। तो ये डेटा कलेक्ट करता है फॉर्म हमारे पास। फॉर्म का टैग जो हमारे पास क्या काम करता है, एचटीएमएल टैग है फॉर्म बेसिकली। तो इसका काम क्या होता है कि टैग को कलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म का टैग लगा लिया। तो अभी जाके चेक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करो कि मेरे पास कोई एरर अभी भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पे एक एरर देना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं चाह रहा था कि यार नाम हो गया, ईमेल हो गया, एज हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, पासवर्ड हो गया, कि मेरे पास रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, वो फील्ड्स जो यूजर्स जिनको खाली नहीं छोड़ सकता। मतलब कि मैंडेटरी यूजर पे लाजिम है कि नाम डालेगा, ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा। तो जो ऐसी फील्ड जो आपके लिए क्या हो, रिक्वायर्ड हो, मतलब कि जो मैंडेटरी हो, तो एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास रिक्वायर्ड का, एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड का। मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आया, जो टेक्स्ट बॉक्स था मेरा, हाँ मैंने रिक्वायर्ड आके लिख दिया, ठीक है। अब जाके उसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैं सबमिट का बटन दबा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक एरर दिख रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ईमेल के ऊपर है, ईमेल दिया मैंने यहाँ पे, सबमिट पे क्लिक करा रहा हूँ, नेम भी दिया था मैं करा रहा हूँ। तो ईमेल के ऊपर जो है वो फेंक रहा है, कह रहा है @ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, @ होना चाहिए। ये जो आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ये @ ये जो मैंने टाइप ईमेल रखी थी, ये इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। ये इसकी वजह से आ रहा है। अब देखो ईमेल की फील्ड में खाली छोड़ रहा हूँ, ईमेल की फील्ड खाली छोड़ रहा हूँ। अब सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो है एरर देना चाहिए, इसको इस पे एरर देना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम रिक्वायर्ड लिख देंगे, जो जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड है ना, वहाँ वहाँ आप रिक्वायर्ड लिख दो। तो यूजर उनको खाली नहीं छोड़ सकता। आ रहा है समझ, यस सर। किसी को मसला इसके अंदर?
किसी को भी कोई मसला इसके अंदर तो पूछ सकते हो। अच्छा, तो इसी तरह आप जहाँ जहाँ आपको चीजें चाहिए वाली, ठीक है, वहां आप क्या लिख लोगे, रिक्वायर्ड आप लिख लोगे। जैसे मुझे ये जो है क्या चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आके रिक्वायर्ड लिख दिया, और पासवर्ड हो गया, और मुझे किस पे चाहिए, बस सही, आई थिंक इट्स इनफ। ये डाला, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे दे रहा है, साइड डिलीट का ही बोल रहा है तो, ठीक है, और क्लिक करते हैं, पासवर्ड भी बोल रहा है, तो मेरे पास वैलिडेशन जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। कोई इश्यू इसमें? काम समझ में आया कि काम हो क्या रहा है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ और वैलिडेशंस करते हैं। वो वैलिडेशंस क्या होंगे हमारे पास कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ इधर, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, और यहाँ पे जाके हम एक सैंपल पैराग्राफ उठा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, इसको कॉपी करा, मैंने यहाँ पे आ रहा हूँ और इस नेम में लाके पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी को कुछ लग रहा है, कोई मसला इसमें, किसी को कुछ मसला लग रहा है, नहीं लग रहा है? इसके अंदर मसला है, इसके अंदर मसला है। मसला क्या है इसके अंदर, कि यूजर का जो नाम होता है वो मैक्सिमम 10 वर्ड का होता है, 10 वर्ड का होता है। क्या 10 वर्ड ही बहुत बताया मैंने, ठीक है। वैसे नॉर्मल जो हमारा नाम होता है, इससे बड़े से बड़ा नाम भी ले लो, अगर तुम मुबशिर भी तुम नाम लेते हो, वो तकरीबन 8 वर्ड का होगा, ठीक है, चलो 10 रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो 10 से ऊपर फील्ड्स आ रही हैं, तो 10 से ऊपर ज्यादा टेक्स्ट आ रही हैं, तो हमारे पास ये वैलिडेशन जो होती है ना, ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि अपनी वेबसाइट को हम हैक होने से रोक सकें। किससे होने से रोक सकें? हैक होने से रोक सकें। अब होता क्या है, जो भी आपके पास हैकर वगैरह आता है ना आपके पास, तो ये तो फ्रंट एंड वैलिडेशन है, फ्रंट एंड वैलिडेशन अलग होती है, बैक एंड अलग होती है, ठीक है। अब हैकर जब भी आता है ना, वो सबसे पहले वो ट्राई क्या करता है कि वो बड़े से बड़े पैराग्राफ फेंकता रहता है। इस तरह मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पैराग्राफ फेंक दिया, ये अच्छा खासा बड़ा पैराग्राफ है, अगर आप देखोगे तो पूरा पैराग्राफ था ये वाला, और पूरा पैराग्राफ इसमें जा चुका है। तो हैकर जब भी आता है, वो पहले ट्राई क्या करता है, आपकी जो फॉर्म की फील्ड्स होती है ना, उनको बाईपास करता है। क्या करता है? उनको बाईपास करता है, उनकी वैलिडेशन को खराब करता है। तो खराब कैसे करता है कि जैसे उसने पूरा टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्यूरीज होती है हमारे पास, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लिखने से वेबसाइट को खतरा होता है, तो आपको वो वर्ड दिखता है यहाँ पे, वो लंबे लंबे क्यूरीज दिखता है, ठीक है। तो इन चीजों को रोकना है, इन चीजों के कारण हमको रोकना है। तो यहाँ पे रोकेंगे कैसे? हम यहाँ पे आएंगे, नेम के एट्रीब्यूट के अंदर आऊंगा मैं, नेम के उसके अंदर इनपुट टाइप के अंदर, और यहाँ पे लिख दूंगा क्या, मैक्स लेंथ लिख दूंगा, मैक्सिमम लेंथ। मैंने कहा मैक्सिमम लेंथ 10 होगी, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? 10 होगी, ठीक है। अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं अब कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कीबोर्ड के बटन स्टिल में क्या कर रहा हूँ, प्रेस करा जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास आगे वर्ड्स नहीं जा रहे। जस्ट लाइक दिस, अगर मैं पूरा कंटेंट जो था मेरे पास, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो देखो लॉरेम इप्सम से आगे नहीं गया, देखा? अब सिर्फ कितने टेक्स्ट आए हैं? सिर्फ थोड़े 10 टेक्स्ट आए हैं सिर्फ। ये चीज क्लियर है आप लोग को? ये चीज क्लियर है? ठीक है। प्रीमा पर कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास ये वाली, के मैक्सिमम लेंथ वगैरह की, ठीक है। अब देखो यूजर का जो नाम होता है, सबसे छोटा नाम भी अगर लोगे, सबसे बड़ा नाम 10 नाम तक का, खाली मैं फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो नाम होता है बस उसकी बात कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम चलो लगा ली 10 लगा लिया, तो छोटे से छोटा नाम भी होगा ना, वो 3 वर्ड्स का होगा, 3 से कम का नहीं होगा। मतलब किसी यूजर का नाम ये नहीं होगा एल नाम नहीं होगा, अली नाम होगा। मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम कितना होगा, 3 वर्ड्स का होगा। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, मिनिमम लेंथ 3, मिनिमम लेंथ लगा दी 3 लगा दी। मतलब मैंने कहा भाई 3 से कम ना हो, 10 से ज्यादा ना हो। जैसे यहाँ पे मैं एल लिख रहा हूँ और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक
वो आ रहा है, वैलिडेशन एरर आ रहा है, कह रहा है 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अली लिखा मैंने, तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे इसके ऊपर अब कोई भी एरर नहीं आया। ये चीज क्लियर है आप लोग को? सर तो ये तो फ्रंट एंड की वैलिडेशंस दिखा रही है, तो ये वाली तो सारी ठीक है। तो आई होप सो कि इसमें किसी को मसला इसके अंदर तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, वो इसी तरह फिर आप जो है ईमेल के ऊपर भी लगा सकते हो। ईमेल के ऊपर तकरीबन 100 की लगा दो आप, कि 100 वर्ड से ज्यादा किसी की बड़ी ईमेल नहीं होती। तो उस पर कैसे लगाओगे आप? 100 150 लगा दो, आई थिंक 150 काफी होगा। तो यहाँ पे आके इसका भी क्या कर दोगे, मिनिमम लेंथ कर दोगे, और वो यहाँ पे लिख दोगे क्या 100 कर दो। तो 100 वर्ड से ऊपर कैरेक्टर यहाँ पे ले नहीं पाएगा वो। ठीक है, अच्छा अब ये मैं काम कर रहा हूँ एज के ऊपर, काम कर रहा हूँ एज के ऊपर। तो यहाँ पे किसी को मसला लग रहा है कुछ? यस सर। क्या मसला सर है? ये भी ज्यादा जा रहा है। मतलब जो बंदे की आजकल एवरेज एज होती है वो 60-70 होती है। चलो हम तब भी 115 तक की लगा लेते हैं, कि 115 से ऊपर की ऑब्वियस बात आज के जमाने में किसी की एज नहीं होती। ठीक है ना, उसकी एज माइनस में होती है, -1 -2। ठीक है, तो ये भी वैलिडेशन एरर है। तो यहाँ पे आओगे आप एज के ऊपर, कहाँ गया एज का ये नंबर वाला, तो यहाँ पे लिखोगे मेन। यहाँ पे हमारे पास होता है कि एक ऑप्शन होता है मिनिमम का, मिनिमम 0 कर दो और मैक्स से कर दो, यहाँ पे 115 कर दिया। ठीक है, तो अब जाते हैं हम, तो मैं 0 से नीचे जा रहा हूँ, देखो नहीं जा पा रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम क्या दिए 115 दिए, यहाँ 115 लिखता हूँ मैं, और इससे ऊपर जाता हूँ। जाने की देर है क्यों? जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्यों जाने दे रहा है उसको। ये तो अच्छा अब सही है, तो देखो 115 से ऊपर जाने नहीं दे रहा इसको। ठीक है, तो ये कुछ वैलिडेशंस थी जो कि करवाना जरूरी थी। ठीक है, सेम फॉर दिस, पासवर्ड के लिए भी सेम है। पासवर्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मैक्सिमम जो है हमारे पास, सॉरी मैक्सिमम लेंथ जो होगी उसकी क्या होगी हमारे पास 8 कैरेक्टर्स की होगी, और ज्यादा से ज्यादा सॉरी मिनिमम क्या होगी, मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर की होगी, और जो मैक्सिमम होती है हमारे पास वो क्या होती है, वो 16 कैरेक्टर तक की होगी। ठीक है, तो ये पासवर्ड के लिए सारी वैलिडेशंस हैं, इनको लगाना लाजमी होता है आपके लिए। ठीक है, तो आपके पास जितनी वैलिडेशन सारी प्रॉपर्ली वर्क कर रही होंगी। तो आई होप सो कि इसमें तो किसी को भी कोई मसला वगैरह नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मसला इसमें किसी को